नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल पर ग्राम विकास अधिकारी की निःशुल्क क्लासेस चल रही है और ये उसकी चौथी क्लास है। ठीक है, अगर आपने पिछली 3 क्लासें नहीं देखी तो आपको हमारे चैनल पर तीनों क्लासें मिल जाएगी और हमारे चैनल पर ग्राम विकास अधिकारी की जो निःशुल्क क्लासेज है इसकी अलग से आपको PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप जो पिछली 3 क्लासें हैं उनको जो अवश्य देखें। उन क्लासों में हमने राजस्थानी भाषा और बोलियों के बारे में पढ़ा है, तो तीनों क्लास में मिलाकर हमने जो ये टॉपिक पूरा किया है काफ़ी अच्छे से पढ़ा है और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर उसकी PDF भी भेज दी है। ठीक है, ये क्लास आप पूरी देखिए और इस क्लास के बाद आपको अगर PDF की ज़रूरत है तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम भी वही है जो हमारे YouTube चैनल का नाम है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। हम जो ग्राम विकास अधिकारी का जो न्यू सिलेबस है उसके अनुसार पढ़ रहे थे और इस सिलेबस में आपके लिखा हुआ है महासागर। ठीक है, तो हम इस वीडियो में महासागर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पिछली जो हमारी क्लासेस थी उसमें हमने राजस्थानी बोलियाँ और जो उपबोलियाँ हैं उसके बारे में पढ़ा था, तो आप उन क्लासों को भी जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। महासागर, तो ये कुछ महासागर के बारे में कुछ तथ्य हैं उसको हम देखते हैं, फिर हम एक एक महासागर को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, पृथ्वी के कुल भूभाग में 3/4 भाग में जलमंडल फैला हुआ है। ठीक है, लगभग 3/4 जो भाग है पृथ्वी का वह जल से घिरा हुआ है और वेगनर के अनुसार कुल जो पृथ्वी का क्षेत्रफल है उसमें 71.7% भाग पर जल है और 28.3% भाग पर स्थल है। ठीक है, और ये कुछ आंकड़े हैं कि पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल इतना है 50.995 और इसमें से 36.106 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर जल है और 14.889 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर अपने स्थल फैला हुआ है। ठीक है, इस प्रकार पृथ्वी का जो कुल जलीय धरातल है, उत्तरी गोलार्ध में तो उसके कुल जलीय धरातल का 43% भाग है और दक्षिणी गोलार्ध का जो कुल जलीय भूभाग है उसका 57% भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, इसके बाद उत्तरी गोलार्ध के कुल क्षेत्रफल पर 7% भाग पर जल है और दक्षिणी गोलार्ध के जो कुल क्षेत्रफल है उस पर 80.9% भाग पर जल है। ठीक है, तो जल की जो अधिकता है वह दक्षिणी गोलार्ध में है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध को जलीय गोलार्ध भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम पहले समझते हैं। देखिए, पृथ्वी के जलीय धरातल का 43% उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर कुल कितना जल है 3/4। ठीक है, तो 3 को हम 100 मानते हैं, तो उस 100 में से जो 43% है वह तो उत्तरी गोलार्ध में और जो 100 में से अपने 47% है वह दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, अब आगे जो ये है कि उत्तरी गोलार्ध के कुल क्षेत्रफल का 60% भाग पर जल है। ठीक है, इसमें और इसमें थोड़ा बहुत अंतर है क्योंकि ये कुल जलीय भाग के परसेंट के बारे में बात कर रहा है और ये पृथ्वी के कुल भाग के परसेंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में 60% भाग पर अपने जल है और दक्षिण गोलार्ध में 80% भाग पर। ठीक है, आगे है पृथ्वी पर जल का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भंडार महासागर है और हम आज महासागर को ही पढ़ेंगे। ठीक है, पृथ्वी के जल का लगभग 97% भाग महासागरों में पाया जाता है। ठीक है, शेष कुछ हिमनदों के रूप में पाया जाता है और हिमनद स्वच्छ जल के सबसे विशाल भंडार है। ठीक है, आगे है महासागर की औसत गहराई है जो 3800 मीटर होती है। तो अब हम महासागरों को देखते हैं। तो विश्व में कुल कितने महासागर हैं? तो 5 महासागर हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले है आर्कटिक महासागर, फिर है अटलांटिक महासागर और फिर है प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर और हिंद महासागर। ठीक है, तो कितने हुए? 1 और ये 2, 3 और 4 और 5 महासागर हैं। ठीक है, तो इन सभी महासागरों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रशांत महासागर को। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है ये प्रशांत महासागर है। ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन है या प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर से आपके प्रश्न बन सकता है, तो प्रशांत महासागर की क्या क्या विशेषता है ये हम देखेंगे। ठीक है, पृथ्वी पर 5 महासागर हैं और 5 महासागर का नाम है प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रशांत महासागर को। ये विश्व का सबसे गहरा महासागर है और सबसे बड़ा, ठीक है। अगर प्रश्न आ जाए विश्व का सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत महासागर और सबसे गहरा महासागर तो प्रशांत महासागर, ठीक है। आपको ये जो महासागर है इसको मैं जब पढ़ाऊंगा बाद में इसका टेस्ट लूँगा तो आपको इसमें महासागर की जो महासागर का जो क्षेत्रफल है इसको घटते और बढ़ते क्रम में याद करना है, ठीक है। कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ये जो सीरीज है उसको अवरोही और आरोही क्रम में आपको याद कर लेना है, क्योंकि इससे काफ़ी सारे इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। जो प्रशांत महासागर है इसका जो क्षेत्रफल है वह है 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। आकृति भी आपको याद करनी है, ठीक है। जो जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो आपको याद करनी है और कुछ एक चीज़ है जो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो आकृति इसकी त्रिभुजाकार है और इसका जो क्षेत्रफल है वह है 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसका जो शीर्ष है वो उत्तर में बेरिंग जल डमरू मध्य तथा इसका जो आधार है यानी कि दक्षिण में है ये है अटलांटिक महाद्वीप पर, ठीक है। ये जो अटलांटिक महाद्वीप है ये तो न्यूजीलैंड है, लेकिन इसका जो आधार है वो नीचे अटलांटिक महासागर तक है, ठीक है। पृथ्वी के 1/3 क्षेत्रफल पर यह महासागर उत्तर से दक्षिण तक 14,880 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 16,000 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। प्रशांत महासागर की औसत गहराई 4,572 मीटर है। आगे है इसके पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया, इतना आप याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब आगे हैं प्रशांत महासागर का उत्तरी भाग सबसे गहरा है। अगर गहराई की बात करें तो ये जो उत्तरी भाग है प्रशांत महासागर का ये गहरा है, लेकिन जो दक्षिणी भाग है वो इतना गहरा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो मेरियाना ट्रेंच है वो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा जो गर्त है वो मेरियाना गर्त है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम देखते हैं और इसकी गहराई है 11,022 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो है ये अपना मेरियाना ट्रेंच है, ये सबसे गहरा है और ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये देखिए ये तो है मेरियाना ट्रेंच जो सबसे गहरा है प्रशांत महासागर का, और सबसे जो लंबा गर्त है वह है अल्यूसियन गर्त, ये भी अपने प्रशांत महासागर में है। ये कुछ फैक्ट है जिनसे सीधे सीधे प्रश्न बन सकता है, ठीक है। सबसे लंबा ग्लेशियर तो है लैंडवर्ड फिशर, ठीक है। ये है अटलांटिका महासागर में, ठीक है। भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर तो है ये सियाचिन में 70 किलोमीटर। दूसरा सबसे गहरा गर्त है टोंगा ट्रेंच, ये भी प्रशांत महासागर में है और सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड और ये है डेनमार्क में। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप तो न्यू गुयाना, ये है ऑस्ट्रेलिया में। आगे है सबसे बड़ा नदीय द्वीप तो है मांजुली असम जो कि भारत में है। सबसे बड़ा द्वीप समूह ये है इंडोनेशिया में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप तो ये है जावा द्वीप, ठीक है। सबसे दूरस्थ द्वीप तो है यह है बोवे दक्षिणी अटलांटिका में। तो ये जो मेरियाना ट्रेंच है ये आपको विशेष रूप से याद रखना है कि ये प्रशांत महासागर में है। अब प्रशांत महासागर में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप भी पाए जाते हैं, तो इन द्वीपों के आपको कुछ एक नाम याद रखने हैं, ठीक है। जो आपको प्रशांत महासागर की आकृति याद रखनी है, इसका कितना क्षेत्रफल है ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ द्वीप हैं, उन द्वीपों के नाम देखते हैं। वैसे तो इसमें लगभग ये कितने 20,000 के आसपास आए जाते हैं, ठीक है, लेकिन इतना तो आप याद नहीं कर सकते, कोई भी याद नहीं कर सकता। तो कुछ एक द्वीप है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, जैसे हवाई, होनुलुल, मार्शल, कुरिल, अल्यूसियन। इसके अलावा भी काफ़ी सारे जो मेरियाना है, माइक्रोनेशिया, नोरू, किरिबाती, टोगा, सोलोमन, ये काफ़ी सारे द्वीप हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सभी द्वीप है जो आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा आपको। आगे है उत्तर में इस महासागर का अटलांटिक सागर से संबंध बेरिंग जल डमरू मध्य से होता है, यानी कि अटलांटिक जो महासागर है और जो प्रशांत महासागर है इनके मध्य बेरिंग जल डमरू मध्य स्थित है, ठीक है। इस महासागर के प्रमुख सीमांतों में है बेरिंग, ओखोटस्क, जापान सागर, चीन सागर,
सुलू सागर, पीला सागर, जावा सागर, बांदा सागर, कोरल सागर आदि बहुत सारे जो सागर हैं जो इसके आसपास है। ठीक है, अब कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। और सबसे छोटा महासागर तो है आर्कटिक महासागर। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे उथला महासागर आर्कटिक महासागर। ठीक है, सबसे बड़ी जल संधि तो है टार्टर जल संधि। ये कहाँ पर है? ये सखालिन द्वीप और रूस के बीच है। सबसे चौड़ी जल संधि तो है डेविस जल संधि, ग्रीनलैंड व बेफिन द्वीप के बीच में है। और ये कुछ गहरे गर्त हैं। तो प्रशांत महासागर का गहरा गर्त है वो मेरियाना है, और अंटार्कटिका में है पोर्टो रिको। और हिंद महासागर का जो गहरा गर्त है वो है जावा अथवा सुंडा। और आर्कटिक का जो गहरा गर्त है वह है यूरेशियाई बेसिन। ठीक है, अब और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको याद रखना है, वह है कटक। ठीक है, प्रशांत महासागर में जो मध्य महासागरीय कटक नहीं है। ठीक है, इसमें जो मध्य महासागरीय कटक पाया जाता है, जो आपको इतना तो विस्तार से इसमें जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको तो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट याद रखना है। ठीक है, तो इसमें मध्य महासागरीय कटक नहीं है, इसमें कुछ कटक पाए जाते हैं, जैसे प्रशांत आर्कटिक कटक, चिली उत्थान कटक और लॉर्ड होवो उत्थान, न्यूजीलैंड कटक, हवाई कटक आदि इसमें पाए जाते हैं। इसमें कुछ द्रोणियाँ भी पाई जाती हैं, जैसे फिलीपींस द्रोणी, फिजी द्रोणी, मध्य प्रशांत द्रोणी, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन द्रोणी, जेफरीज द्रोणी, पेरू चिली द्रोणी। ठीक है, और इसके जो निमग्न तट हैं, इनकी जो औसत चौड़ाई है वह 160 से 1600 किलोमीटर है तथा गहराई 1000 से 2000 मीटर पाई जाती है। ठीक है, प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग या अमेरिका के पश्चिमी तट पर पर्वतीय मेखलाओं के कारण मग्न तट कम विस्तृत पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर तक रहती है। तो इतना आपको याद करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, जो अंडरलाइन की हैं, वो आपको अवश्य याद करनी है। ठीक है, तो आज हमने प्रशांत महासागर को पढ़ा। इसके बाद हम एक और दूसरा महासागर पढ़ेंगे, और हम पर्वत, जो मैदान, घास के मैदान वगैरह सब कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो इस क्लास को लाइक अवश्य कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, आगे मिलता है एक नए वीडियो में। थैंक यू।